नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। बात करेंगे रोजगार पर रण की। दिल्ली में आप देख रहे हैं दंगल भीषण है और दिल्ली चुनाव में अच्छी बात यह है कि जनता के मुद्दों पर बात हो रही है और अब चुनाव से एन पहले रोजगार का मुद्दा भी उठा, वादों की लिस्ट में शामिल हो गया है। अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि वो ऐसी योजना तैयार कर रहे हैं कि अगले 5 साल में दिल्ली से बेरोजगारी खत्म कर देंगे और उदाहरण के तौर पर वो पंजाब में युवाओं को मिले रोजगार के आंकड़े गिनाते हैं। लेकिन जिस कोरोना काल में 12 लाख युवाओं को दिल्ली सरकार के प्रयास के तहत रोजगार दिए जाने के केजरीवाल दावे करते हैं, उसी कोरोना काल में सामने आई रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि साल दर साल देश की औसत बेरोजगारी दर, ये कहीं बदतर स्थिति दिल्ली बेरोजगारी दर की रही, जिसके सामने दिल्ली का युवा अपने सपने, अपने हौसले टूटते देखता रहा। तो जो पिछले 10 साल में नहीं हो पाया वो अब कैसे होगा? केजरीवाल अब की बार कैसे दूर करेंगे बेरोजगारी? देखिए। मेरी सबसे टॉप प्रायोरिटी अगले 5 साल में होगी बेरोजगारी को दिल्ली से दूर करना, अपने बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम करना। जो बच्चों की नौकरी नहीं लगने से परेशान है वो उस अरविंद केजरीवाल को हटाएगी, भाजपा का सरकार बनाएगी, उसके बाद भाजपा इन सारी समस्याओं को सुलझाएगी। पहले मैं कहती थी मोदी रीति सदा चली आई, जो कह जाए वो कभी ना निभाई। अब मुझे लगता है वही बात केजरीवाल जी के लिए, जो कि आरएसएस और भाजपा का छोटा पैकेट है, उनके लिए भी कहना ही पड़ेगा। दिल्ली चुनाव में इस बार मुद्दा बन गया रोजगार। आपके 5 साल का प्लान, बीजेपी कांग्रेस का भी बड़ा इम्तिहान। केजरीवाल अब की बारी, दिल्ली से दूर करेंगे बेरोजगारी। जैसे हमने अन्य क्षेत्रों में ऐतिहासिक काम किए, मुझे पूरी उम्मीद है अगले 5 साल के अंदर दिल्ली से बेरोजगारी दूर कर देंगे। बेरोजगारी जो इस वक्त देश की सबसे बड़ी समस्या है, बेरोजगारी जो हर चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बनता है, बेरोजगारी जिसके नाम पर हर सियासी दल हर चुनाव में ना जाने कितने वादे करते हैं, लेकिन ना जाने क्यों ये बेरोजगारी है कि खत्म ही नहीं होती। तभी तो दिल्ली के चुनाव में इस बार एक बार फिर रोजगार का मुद्दा सियासी दलों की ज़बां पर आ रहा है। अब तक फ्री बिजली, फ्री पानी, स्कूल, अस्पताल, सड़क, नाले जैसे मुद्दों पर दिल्ली में राजनीति करने वाले अरविंद केजरीवाल ने इस बार के चुनाव में रोजगार का बड़ा मुद्दा उठाया है। इस बार के चुनाव में भी एक के बाद एक तमाम वादों और घोषणाओं की झड़ी लगाने वाले दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने रोजगार को लेकर भी बड़ा दावा किया है। केजरीवाल ने ऐलान किया है कि वो और उनकी टीम दिल्ली से बेरोजगारी खत्म करने के लिए प्लान तैयार कर रही है। दिल्ली वासियों से वादा करते हुए केजरीवाल ने रोजगार को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कहा है कि उनकी टीम ऐसा प्लान बना रही है जिससे अगले 5 साल में दिल्ली से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी की वजह से परिवार पीड़ित हैं, दुखी हैं। मैंने ये तय किया है अगले 5 साल में, पिछले 10 साल में मैंने इन सभी क्षेत्रों में बहुत काम किया, अगले 5 साल में और अन्य क्षेत्रों में तो काम जारी रहेगा। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, सड़क में, सीवर में, मेट्रो में, सारे काम करेंगे हम लोग। लेकिन मेरी सबसे टॉप प्रायोरिटी अगले 5 साल में होगी बेरोजगारी को दिल्ली से दूर करना, अपने बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम करना। आपको याद होगा कोरोना का टाइम, कोरोना के वक्त सारे बाजार बंद हो गए थे, दुकानें बंद हो गई थी, इंडस्ट्री बंद हो गई थी, बड़े स्तर के ऊपर बेरोजगारी फैल गई थी, सबकी नौकरियां चली गई थी। उस वक्त हम लोगों ने दिल्ली सरकार के माध्यम से कई सारे प्रयास करके 12 लाख बच्चों को रोजगार का इंतजाम किया था। जाहिर है तमाम वादों और दावों के बाद अरविंद केजरीवाल अब की बार रोजगार को भी चुनावी मुद्दों के केंद्र में ले आए। चूंकि दिल्ली में इस वक्त अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की ही सरकार चल रही है, पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार चला रही है। खुद अरविंद केजरीवाल 9.5 साल तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जाहिर है केजरीवाल के इस नए वादे और घोषणा पर विपक्षी दलों को हमला करने का एक और मौका जरूर मिल गया है। किस तरह से बच्चों को रोजगार दिलाया जाए, इसकी पूरी प्लानिंग के ऊपर मेरी टीम तैयार कर रही है। हमारी बहुत अच्छी टीम है हम लोगों के पास। तो हमें रोजगार देना आता है और हमारी नीयत भी साफ है। हमारे दिल में आपकी समस्या को लेके पीड़ा है, इसके ऊपर हम काम करेंगे, मिलके करेंगे। मैं अकेला नहीं कर सकता, मेरी टीम भी अकेले नहीं कर सकती। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ मिलके
जैसे हमने अन्य क्षेत्रों में ऐतिहासिक काम किए, मुझे पूरी उम्मीद है अगले 5 साल के अंदर दिल्ली से बेरोजगारी दूर कर देंगे। अरविंद केजरीवाल इधर उधर की बातें ना करें, 10-11 साल में क्या किया है वो बताएं। झूठ बोलना, चोरी करना, भ्रष्टाचार करना, कमीशन खाना, दलाली खाना, इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने कुछ किया नहीं। अगर कोई एक विकास का काम किया है वो बताएं। दलित छात्रों को कहते थे हम छात्रवृत्ति देंगे, इन 11 सालों में 5 लोगों को मिली है सिर्फ। ये इनका डेवलपमेंट है, ये विकास है। इन्होंने सिर्फ अपनी जेबें भरी हैं, इसके अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। हम आज जब विधानसभाओं में जा रहे हैं, घर घर जाने के अपना जो डोर टू डोर करने का काम कर रहे हैं, उसमें आज प्रमुखता के साथ ये मुद्दा भी सामने आता है, क्योंकि पिछले 10 सालों में शराब और नशे का जो व्यापार, इलीगल व्यापार दिल्ली में बढ़ा है, उससे विशेष रूप से हमारी माताएं बहनें बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हैं। बेरोजगारी की मार है और बेरोजगारी के चलते आज उनके बच्चे, उनके परिवार के लोग जिस तरीके से नशे की ओर आकर्षित हो रहे हैं, ये एक बहुत चिंता का विषय है। हर चुनाव की यही कहानी। इलेक्शन देश का हो या फिर किसी प्रदेश का, नॉर्थ हो या साउथ, ईस्ट हो या वेस्ट, हर तरफ के स्टेट इलेक्शन में भी रोजगार एक बड़ा मुद्दा रहता है। हर चुनाव में राजनीतिक पार्टियां रोजगार खत्म करने का वादा करती हैं, लोगों को भरोसा दिलाती हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो रोजगार का इंतजाम कर बेरोजगारी दूर कर देंगे। लेकिन होता वही ढाक के 3 पाल है। साल दर साल बीत जाते हैं, सरकार का टेन्योर पूरा हो जाता है, मगर वादे पूरे नहीं हो पाते। नतीजा ये कि हर प्रदेश में आज बेरोजगारों की एक बड़ी फौज खड़ी हो चुकी है। तो अब विपक्ष पूछ रहा है कि अगर रोजगार देना आता है, नियत साफ है, तो फिर 10 साल में क्यों नहीं दिया। बहरहाल दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ के ज्यादातर लोग पढ़े लिखे कैटेगरी में आते हैं, शिक्षित हैं। ऐसे में यहाँ की बेरोजगारी की अगर हम बात करें तो एक पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, यानी PLFS, सितंबर 2024 में एक सर्वे रिपोर्ट जारी करता है और इस रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2023-24 को लेकर के जो फैक्ट्स रिलीज किए जाते हैं वो मैं आपके सामने रखती हूँ। देखिए, पुरुष बेरोजगारी दर कितनी है उनमें 4.6, ये 23-24 का आंकड़ा मैं आपको बता रही हूं। महिलाओं में 4.8%, कुल मिलाकर के ऑन एन एवरेज ये बेरोजगारी दर 4.6% पर दिल्ली में आकर टिकता है। अब दिल्ली सरकार जो खुद बजट से पहले अर्थव्यवस्था का अपना लेखा जोखा पेश करती है, उस इकोनॉमिक सर्वे में दिल्ली में साल दर साल बेरोजगारी का आंकड़ा राष्ट्रीय औसत की अपेक्षा क्या रहा है वो भी आप देख लीजिए। देखिए 2019-20 से शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय औसत देखिए, पहले तो 4.8 19-20 में, ये लगभग डबल 8.7 दिल्ली में। 20-21 में देखिए 4.2, यहां पर 6.3 आपको नजर आ रहा है। उसके बाद 21-22 में देखिए 4.1 राष्ट्रीय औसत, जबकि 5.3 यह अभी भी ज्यादा है। और जब 2022-23 की बात करते हैं तो ये फिगर जो कि उत्साहित करता है, 3.2 राष्ट्रीय औसत, उससे कम, उस राष्ट्रीय औसत से कम 1.9 पर दिल्ली में ये बेरोजगारी आंकड़ा, यानी बेहतर हुआ है। तो अब दिल्ली में जहां पर फ्री बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तमाम चुनावी मुद्दे हावी रहे हैं, वहां बेरोजगारी क्या आम वोटर्स के लिए भी मुद्दा रही है? इस पर एक सर्वे हुआ CSDS की तरफ से, यानी सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज, और उसमें क्या सामने आया, लोगों के मन में ये मुद्दा कितना हावी है। देखिए वोटर्स के मन में 2013 में कहा मात्र 2.5% लोगों ने कि इस मुद्दे पर वोट किया। 2015 में देखिए 4%, एक ये बढ़ता है आंकड़ा, और 2020 में जाके 10% लोग कहते हैं ये मुद्दा है उनके लिए, इस पर वोट करेंगे। यानी वोटर्स का मिजाज बदला है और इसी बदलाव को समझते हुए आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव बेरोजगारी को अपने कोर एजेंडे में शामिल किया है। बेरोजगारी भत्ता नहीं देना चाहिए, इनको जॉब देना चाहिए, और इसके अलावा कोई भी चीज़ें फ्री नहीं होनी चाहिए, बस शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री होनी चाहिए। अगर मुझे मान लीजिए मुझे पेंशन मिल रही है 5,000 रुपये और मैं जॉब नहीं करता हूँ या मुझे जॉब नहीं है मेरे पास, तो कहीं ना कहीं मेरे परिवार को चलाने के लिए वो सरकारी भत्ता मेरे काम आएगा। अगर रोज़गार के मुद्दे को लेकर बात करें तो बड़ा मुद्दा बन जाता है कि अभी तक इतने साल हो गए हमें ठीक से रोज़गार लोगों को नहीं मिल पा रहा। फ्री में मिलने वाले लोग जब मेहनत नहीं करेंगे तो हाथ पैर नहीं चलेंगे तो कैसे काम चलेंगे। आप एम्प्लॉयमेंट बढ़ाइए ना, आप उसकी बात कीजिए कि हम नौकरी देने वाले, हम ये करने वाले, हम डेवलपमेंट करने वाले हैं। आप पैसे दे के आप उनकी भूख मिटा रहे हैं।
मतलब काम करने की। जनता भी यही चाहती है कि चुनाव रोजगार पर ही हो। फ्री की योजनाएं तो लोगों को कुछ राहत जरूर देती हैं, मगर आखिर में एक परिवार का जीवन घूम फिर कर रोजगार पर ही आ जाता है। हर चुनाव में रोजगार युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा रहता है। लिहाजा हर चुनाव में सियासी पार्टियां युवाओं के लिए बड़े बड़े वादे और दावे भी करती हैं। इस बार के दिल्ली चुनाव में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी से लेकर विपक्षी बीजेपी और प्रदेश की राजनीति में अपना खोया वजूद वापस पाने की कोशिश में जुटी कांग्रेस भी युवाओं को अपने पाले में करने के लिए बड़ी घोषणा करे हुए है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने अगले 5 साल में युवाओं को रोजगार देने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है। इसके साथ ही कॉलेज गोइंग छात्रों को महिलाओं की तरह बस में मुफ्त यात्रा का भी ऐलान किया है। इसके अलावा मेट्रो में भी 50% छूट देने का वादा किया है। दलित छात्रों को दुनिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप देने का भी वादा केजरीवाल कर चुके हैं। वहीं बीजेपी ने भी युवाओं के लिए कई लोक लुभावने वादे किए हैं। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में ऐलान किया है कि सरकारी संस्थानों में पीजी तक की पढ़ाई मुफ्त कराई जाएगी। युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 15,000 रुपए की वित्तीय सहायता के साथ ही परीक्षा स्थल तक 2 बार की यात्रा और आवेदन के लिए शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसके अलावा तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की तैयारी के लिए दलित समाज के छात्रों को डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टाइपेंड योजना के तहत हर महीने 1,000 रुपए बतौर स्टाइपेंड दिया जाएगा। जबकि कांग्रेस ने युवा उड़ान योजना के तहत दिल्ली के हर युवाओं को 85 रुपए बतौर अप्रेंटिसशिप देगी। हम बसों में फ्री बस सफर कर देंगे स्टूडेंट्स का, और मेट्रो के अंदर 50% कंसेशन बच्चों को हम देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी घोषणा दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए है। मैं उम्मीद करता हूं कि दिल्ली के स्टूडेंट्स इसका स्वागत करेंगे और एक खुशी लेके आएगा उनकी जिंदगी में। ये आपदा वाले जो हैं वो आज आपने देखा होगा हर दिन एक नई घोषणा करते हैं। क्यों करनी पड़ रही है? पहले के चुनाव में तो ऐसा नहीं करना पड़ा था। इसका मतलब है कि रोज उनको पराजय की नई नई खबरें मिलती जा रही है कि ये किला गया, ये मोहल्ला गया, ये इलाका गया, ये चाल गई, ये कॉलोनी गई, और इतने डरे हैं कि रोज उनको एक नई घोषणा लेकर के सुबह सुबह आ जाना पड़ता है। इतना ही नहीं, चुनाव में मिडिल क्लास अपनी सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाता है। लिहाजा अरविंद केजरीवाल ने मिडिल क्लास के लिए भी एक बड़ा दाव चल दिया है। अब चुनाव है तो चुनाव से ठीक पहले हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले देश के मिडिल क्लास के मुद्दों को उठाया। कुछ मांगे केंद्र के सामने रखी हैं बजट आने से पहले। वो क्या क्या मांगे मैं आपको जल्दी से दिखाती हूं, क्योंकि फोकस है मिडिल क्लास। शिक्षा का बजट 2 से बढ़ाकर 10% किया जाए। प्राइवेट स्कूलों की फीस पर लगाम लगाई जाए। मिडिल क्लास को देखते हुए मांग। उच्च शिक्षा के लिए सब्सिडी और स्कॉलरशिप, ये भी मांग रखी गई है। इसके अलावा हेल्थ का बजट बढ़ाकर 10% किया जाए। हेल्थ इंश्योरेंस पर से टैक्स हटाई जाए। इनकम टैक्स को लेकर देखिए, उसकी छूट सीमा 7 से बढ़ाकर 10 लाख किया जाए। ये मांग भी अरविंद केजरीवाल ने मिडिल क्लास जो सबसे ज्यादा इससे प्रभावित होता है उनके लिए, और सभी आवश्यक वस्तुओं पर से GST इसको खत्म किया जाए, घटाया जाए। इसके अलावा सीनियर सिटीजन के लिए मजबूत रिटायरमेंट प्लान और पेंशन की मांग है। देश के सभी सरकारी निजी अस्पतालों में बुजुर्गों का इलाज फ्री हो, जो कि उनके मैनिफेस्टो में भी है। बुजुर्गों को पहले की तरह रेलवे में 50% की छूट मिले, जो कि अब खत्म कर दी गई है। यह भी मांग अरविंद केजरीवाल ने रखी। तो तमाम मांगे जिनका सीधा सरोकार देश के मिडिल क्लास से है। अब यही मिडिल क्लास दिल्ली में चुनाव जब आता है तो किसका साथ देता है वो भी मैं आपको दिखाती हूं जल्दी से। पिछला चुनाव, 2 चुनाव, उसके आंकड़े आपके सामने पेश करते हैं। देखिए 2015 में 55% मिडिल क्लास ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया। बीजेपी के साथ गए 35%। लेकिन इसमें एक बदलाव देखने को मिला जब आप 2020 चुनाव की बात करते हैं। कैसे, वो भी देख लीजिए जल्दी से। 2020 में देखिए 2% आम आदमी पार्टी का वोट शेयर मिडिल क्लास का घटता है और 4% 2020 में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ जाता है। और आपको पता है कि प्रधानमंत्री भी रेवड़ियों के मुद्दे पर मिडिल क्लास के दर्द का जिक्र कर चुके हैं। और अब अरविंद केजरीवाल ने भी मिडिल क्लास वोटर्स के वोट बैंक की ताकत का अनुमान लगाते हुए चुनाव से ऐन पहले रोजगार और मिडिल क्लास से जुड़ी मांगे केंद्र के सामने रखकर बीजेपी को घेरने का काम किया है। तो क्या इन मांगों का असर होगा या जो ट्रेंड रहा है वही होगा? नतीजे 8 फरवरी को ही पता चले।